हाँ जी, तो वेलकम टू ऑल ऑन माय क्विक स्टडी हब चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे वेरियस फॉर्मूलाज ऑफ कैलकुलेटिंग अरिथमेटिक मीन। सो लेट्स बिगिन विद ओनली डायरेक्ट मेथड। सो पहले मैं एक बार क्विकली रिवीजन आपको करा देती हूँ कि ये इंडिविजुअल मेथड है, ये डिस्क्रीट का फॉर्मूला है, ये कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला, ये सारे जो हैं वो डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूलाज हैं। उसके बाद शॉर्टकट मेथड में इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये मैंने एक तरह से शॉर्ट में लिखा हुआ है। नहीं, मेरे पास एक बुक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमारे पास 3 मेथड है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। और फिर उनकी डायरेक्ट मेथड्स हैं, ये फार्मूलाज हैं, ये डिस्क्रीट के फार्मूलाज हैं, ये कॉन्टिन्यूस के फार्मूलाज हैं। तो आज हम जो करेंगे वो सिर्फ हमने करना है ये डायरेक्ट मेथड के फार्मूलाज, इंडिविजुअल सीरीज़ के ही कवर करेंगे, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। सो लेट्स बिगिन। सो आप देख लो, जैसे मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज़ का हमने डिस्कस करना है, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड लिख दिया है। इसमें हमने कैलकुलेट करना है, हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। सो हमने डायरेक्ट मेथड का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एक्स समीशन ऑफ एन। सो हम यहाँ पे यही लिखेंगे, एक्स समीशन ऑफ एक्स ओवर एन। सो समीशन ऑफ एक्स के लिए हमारे पास जितने भी यहाँ ये दिए गए हैं 60, 63, 69, 72, 75, 71, 81, 84, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, समीशन मीन सबका एडिशन, ऐड करेंगे हम। सो लेट्स ऐड इट। सो गाइज इन सबका टोटल आ रहा है 648। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स समीशन ऑफ 648 डिवाइडेड बाय एन। एन होता है हमारे पास नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मीन्स नंबर कितनी बारी आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 9 है। सो अब हम इसे कर लेते हैं, 648 डिवाइड बाय 9। सो हमारा आंसर आएगा 72। सो ये अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बोला गया है डायरेक्ट मेथड के लिए, तो आपने क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि यहाँ बोला गया फाइंड द अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड। अब आपको यहाँ पे आपका शॉर्टकट मेथड भी यूज़ होगा और आपका डायरेक्ट मेथड भी यूज़ होगा। डायरेक्ट मेथड में आपने सिंपल यही फॉर्मूला लगाना है और शॉर्टकट मेथड में हमने क्या करना है, अज्यूम करके चलना है। तो सबसे पहले हम इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे। डायरेक्ट मेथड आप लोग भी अपनी अपनी नोटबुक में करें। डायरेक्ट मेथड में हमने सर सबको क्या करना है, ऐड करना है। सो लेट्स ऐड इट ऑल, ये आपका क्वेश्चन है। आप भी कमेंट्स के अंदर मुझे बताएं कि इसका डायरेक्ट मेथड में आंसर क्या आएगा। हाँ जी, तो अगर इन सब का हम टोटल करें तो इसका टोटल बन रहा है हमारे पास 754। तो हम यहाँ लिख देंगे 754। इसका फॉर्मूला आप अगर आपने याद करना है तो इसका फॉर्मूला आप साथ साथ लिखते रहिए। तो 754 हम काउंट करेंगे, कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो 754 डिवाइड बाय 15, ये आ जाएगा हमारा 50.26। हम सिर्फ पॉइंट के बाद 2 ही अक्षर जो है वो लेते हैं, 3 नहीं लेते हैं, 2 इज़ इनफ। तो 50.26 इज़ आंसर। और अब इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड से अप्लाई करेंगे। शॉर्टकट मेथड का हमारा फॉर्मूला अगर मैंने यहाँ पे ये लिख लिया है, सारा यहाँ पे ये उतार लिया है, और इसमें हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा dx ओवर x माइनस ए। सो इसका अगर हम फॉर्मूला लिखें तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होगा समीशन a प्लस डी एक्स ओवर एन। यही हमने फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ा था, दिस वन फॉर्मूला। हमने अब हमारे पास x हमने सारा लिख लिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ इस फॉर्मूला के अंदर अज्यूम्ड मीन हमने यहाँ पे निकालना है। तो अज्यूम्ड मीन ये हमारे पास टोटल जो है वो 15 है। तो अगर हम 7 7 का गैप लें तो यहाँ पे हमारा 50 जो आ रहा है वो कॉमन आ रहा है। बीच में अज्यूम्ड मीन होता है कि आपको सेंटर का नंबर लेना है। इन केस की 16 होता तो मीन्स यहाँ पे आपका जो था वो इक्वल नहीं आ रहे होते, तो आप क्या करते कि अज्यूम्ड मीन आप सबसे छोटा नंबर ले लेते। तो अगर अज्यूम्ड मीन यहाँ सबसे छोटा नंबर अगर हम देखें तो सबसे छोटा यहाँ 20 है। तो अगर आप अज्यूम्ड मीन 20 लेते तब भी आपका आंसर सही आता। इस केस के अंदर ये 15 टोटल नंबर है, तो इसका ये सेंटर बन रहा है 50। सो दैट्स वाई वी आर टेकिंग हेयर
50। अदरवाइज अगर सेंटर नहीं बन रहा तो आप 20 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ले सकते हैं। सो लेट्स कैलकुलेट dx ओवर x माइनस 8। सो dx के अंदर हमारे पास हमें क्या निकालना है, ज़्यूम्ड मीन प्लस समीशन ऑफ dx ओवर n। dx का फॉर्मूला जो ये होगा वो होगा x माइनस a। तो x हमें 20 दे रखा है, तो a हमारा आ जाएगा ज़्यूम्ड मीन माइनस 50। तो हम ऐसे ही सारा लिखेंगे। सो गाइज हमने ऐसे कर लेना है, dx ओवर x माइनस a 50 हमारा ये था, x हमारा 20 था, 44 था, 65 था, 28 जितना भी था ये, उसमें से सब ने हमने अज्यूम्ड मीन माइनस कर लेना सब में से। उसके बाद जैसे 20 माइनस 50 है तो ये माइनस का 30 आएगा। हमने यहाँ पे प्लस माइनस सीधा 30 नहीं लिखना, जो माइनस का आ रहा है वो माइनस का लिखेंगे, जो प्लस का आ रहा है वो प्लस का लिखेंगे। सो इसका जो सारे का कैलकुलेशन है वो आएगा 4। आप खुद भी करके देख लीजिए, इसका आंसर आएगा 4। तो dx डैश हमारा आएगा 4। सो अगर हम इसको एज्यूम्ड मीन में पुट कर रहे हैं तो a, ये था हमारा फॉर्मूला a प्लस, मैं दोबारा इस कारण लिख रही हूँ तो कि आपको भी याद हो जाए, n। सो मीन का फॉर्मूला हमारा आ जाएगा, एज्यूम्ड मीन कितना था, हमने 50 लिया था यहाँ पे, प्लस dx डैश हमारा क्या आया 4। और टोटल n हमारे ये टोटल कितने मार्क्स, टोटल कितने नंबर थे 15। सो यहाँ पे हमारा एलसीएम आएगा 15 इंटू 50 अगर हम करें तो आएगा 750 प्लस 4, 754 डिवाइड बाय 15। सो आप देख सकते हैं कि दोनों मेथड से ही हमारा जो आंसर है वो सेम आया है, 50.26 और इधर भी 50.26। सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेप डेविएशन मेथड करेंगे।